भगवान की भक्ति करने के लिए जगह और समय कोई मायने नहीं रखता। कि बहुत से लोग ये बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी जल्दी सुनेंगे। देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में नॉर्मली सबको नींद आती रहती, लेकिन हम अगर उठ ही नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लगेगा, वहाँ बैठकर हमें नींद के झटके आएंगे, तो फिर ऐसी भक्ति हम कैसे करेंगे? कि भाव भी तो होना चाहिए ना, कि भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन है तब हम करेंगे। बहुत सी बार होता क्या है कि जो आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इसमें हम टाइम नहीं निकाल पाते, कि हमें पूजा करने का टाइम नहीं है, यूँ कहें कि हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है। तो नॉर्मली हम अगर हनुमान चालीसा, ज़रूरी नहीं है कि तुम मंदिर के सामने बैठो फिर ही पढ़ो, तुम कहीं भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं कि गलती से कोई मतलब वैसे जैसे नेगेटिव चीज़ें हमारे सामने आ जाए, फिर तो हम बिना सोचे समझे कैसे चालू कर देते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम लगता है कि हनुमान जी ही एक ऐसी शक्ति है जो इन्हें भगा सकती है, उस टाइम हमें लगता है। लेकिन जब हमारी खुद की सोचने की बारी आती है तो हम ये सोचते हैं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है, अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी तो मैं उठा हूँ, तो अभी तो मैं नहाया नहीं हूँ, तो इसके लिए तुम्हें इन सब झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम भक्ति कभी भी कर सकते हो। बहुत से ये बोलते हैं रात में भक्ति मत करो। वैसे देखा जाए तो जो धूप बत्ती हम कर रहे हैं, तो नॉर्मली रात में ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो मतलब जैसे 8 बजे के बाद पट लग जाते हैं, और ये बात सही भी है कि पट लगने का एक टाइम होता है कि हम सोते हैं तो भगवान भी सोते हैं। हम थोड़े से दिन छिपते ही जैसे सूरज जी ढल गए तो उसके बाद हम पेड़ों को नहीं छूते कि वो सो गए, उन्हें क्यों परेशान करें। तो ऐसा करते हैं कि हम खुद सोने की जा रहे हैं, फिर हम धूप बत्ती लगा के पूजा थोड़ी करने बैठेंगे। उस टाइम भगवान के पट होते हैं तो पट ही लगाए, ऐसा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो मान लो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने का मन है, तो आप बिस्तर पे बैठे बैठे पढ़ लीजिए। उसमें क्या है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, या यूँ कहे कि जैसे नाम जाप है, आप कहीं भी नाम जाप कर सकते हो। यहाँ तक देखा जाए तो एक बार हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था कि अच्छा खासा पैसे वाला था, लेकिन उसकी आदत पता है ये थी कि उसको मतलब नाम जाप करने की थोड़ी सी आदत थी। वो नाम जाप करता था, फ्रेश होने जब वो जाता था, वहाँ जाके टॉयलेट में जाके वो नाम जाप करता था, क्योंकि वैसे उसे टाइम नहीं मिलता था, कभी कुछ काम में, कभी कुछ काम में, कभी कुछ काम में। तो ये चीज़ें नारद जी ने देखी। नारद जी को गुस्सा आया, तो नारद जी ने उसे 2-4 चमाटे मार दिए कि तू मेरे प्रभु का नाम इस ऐसी जगह पे ले रहा है जहाँ मतलब तू मतलब ये चीज़ें मतलब ऐसे होते हैं जैसे गंदी है। हम भगवान के सामने बैठते हैं तो ये पूरा शरीर लेके बैठते हैं ना, इसलिए नारद जी ने बोला कि तू यहाँ प्रभु का नाम ले रहा है, मेरे आराध्य का तू यहाँ बैठ के नाम ले रहा है जहाँ तू सोच कर रहा है। तो फिर वो ऐसे ही उसके 2-4 चमाटे मार के भगवान के पास गए, यानी कि भगवान नारायण के पास गए। तो जब भगवान नारायण को नारद जी ने बताया कि आपका नाम ऐसी स्थान पर लिया जा रहा था कि जो आदमी सोच करने गया है वो आपका नाम ले रहा था, मैंने उसको 2-4 चमाटे मार दिए। तो भगवान ने बोला कि तूने चमाटे उसको नहीं मेरे को मारे हैं, देख मेरे गाल सूजा हुआ है। तो नारद जी ने बोला ये सब कैसा हुआ? कि वो उसके भाव से ले रहा था कि जब उसे टाइम मिलता वो जब मेरा नाम ले लेता था, कि ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम तू मंदिर के सामने बैठ के ही ले, उसका जब टाइम मिलता वो तभी नाम लेता है मेरा। तो उसे वहाँ टाइम मिला तो वो वहाँ लिया, उसका भाव तो अच्छा है ना। इसलिए मतलब ये मैटर नहीं करता कि हम पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे, नहा रहे हैं नहीं नहा रहे। आपका जब मन करे आप तब प्रभु का नाम लो, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके प्रभु आपको फल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम मतलब फ्रेश होने गए तो नहीं ले सकते, आप कहीं भी ले सकते हो, XYZ कहीं भी। यूँ कहे कि अब देखा जाए तो जैसे महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए। ये बात देखी जाए तो ये पहले से चली आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, मंदिर में देवियाँ बैठी हैं, देवियों में पीरियड वाली वो नहीं होती, क्योंकि जो
ये इंद्र का श्राप था, इंद्र को श्राप मिला था, वो महिलाओं में बटा है, पेड़ों में बटा है, इनमें बटा है। तो जैसे मतलब ये श्राप है तो देवियों को थोड़ी मिला था, महिलाओं को मिला था। अब यहाँ माता कामाख्या की भी वो आ जाती है तो वो मतलब अलग शक्ति हो जाती है कि उन्हीं उसी चीज़ के लिए है, वहाँ मतलब तंत्र विद्याएं ज़्यादा की जाती हैं, वैसी चीज़ें वहीं होती है। लेकिन देखा जाए तो आप खुद चलो ठीक है, आपका मन कर रहा है जाओ, ठीक है जाओ, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान हम अपवित्र है, हमें कोई छुएगा नहीं, हमें वो नहीं करा, ऐसा नहीं है। हमारे माइंड में ऐसी सोचें नहीं आनी चाहिए। लेकिन देखा जाए तो मेरी एक लेडीजों से रिक्वेस्ट है कि क्या आपका मन कर रहा है कि आप मतलब पीरियड्स आ रहे हैं हम मंदिर जाएं? मन नहीं मांगता, जिस चीज़ के लिए मन ही नहीं कर रहा वो चीज़ें हमें करनी क्यों है? क्योंकि बहुत सी बार देखा जाए तो उस टाइम हम मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, मन नहीं करता। मेरा तो किसी से बात करने तक का मन नहीं करता। उस टाइम मेरी खुद की फीलिंग्स बताती हूँ कि मेरे को खुद को ऐसा लगता है बस मैं एक जगह बैठी रहूँ, हिलूँ भी ना, कि ना कोई मुझसे कुछ काम कराए ना कुछ। क्योंकि उस टाइम मतलब वो देखा जाए इनके चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए मतलब मेरी खुद की बता रही हूँ कि उस टाइम पूजा तो बहुत दूर की बात है, उस टाइम तो मन ये करता है कि हिलूँ भी ना, यहीं बैठे रहूँ। तो हम ये सोच के ये क्यों नहीं सोचते कि मतलब हमारा खुद का मन ये चीज़ करने के लिए नहीं मान रहा, तो हम ज़बरदस्ती ये क्यों कहते हैं कि मतलब जब द्रौपदी का मतलब चीर हरण हो रहा था तो भगवान आए थे ना रक्षा के लिए। तो भगवान ने इन चीज़ों में भेदभाव नहीं किया, हमें अछूत नहीं बनाया कि ये तो प्रभु की देन है। इसीलिए मतलब महिलाओं को पीरियड्स वाली प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम नहीं कहे, इन्हें एक वरदान कहे। इसी कारण से ओनली महिलाओं को ही माँ बनने का सुख है, उनके पास ही वो फीलिंग्स अपने बच्चे के लिए, कि एक माँ की जो फीलिंग्स होती है अपने बच्चे के लिए वो बड़ी मतलब बहुत अच्छी होती है। कि जब शुरू में बच्चा जन्म लेता है, हम मतलब फर्स्ट बार माँ बनती हैं, तो बच्चा जब सामने आता है, गोद में आता है, तो उसे मतलब देखकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है कि कितना प्यारा सा। उस टाइम हम भूल जाते हैं कि मतलब हमें मतलब डिलीवरी टाइम दर्द भी हुए थे, या यूँ कहें कि हमें मतलब टाँके भी लगे थे। उस टाइम वो चीज़ें याद नहीं आती। उस टाइम तो नन्ही सी जान प्यारी सी शक्ल वाली दिखती है कि वाह कितनी मस्त है। इसलिए मतलब ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा मन खुद का नहीं करता, मेरा नहीं करता कि मैं पीरियड्स में मतलब भगवान, तुम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 दिन जब तक तुम्हारे पीरियड चल रहे जब तक ही रुक जाओ। मैं ये नहीं कहती कि मतलब ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास देखा जाए तो मतलब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सब कुछ बनाया है। लेकिन जब खुद का मन, अगर आपका मन मांग रहा है तो आप चले जाओ। अगर मन ही खुद का मतलब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि मंदिर जाना चाहिए, हम मतलब चले भी जाएंगे तो जैसे भगवान की पूजा करने बैठेंगे तो उस टाइम भी हमारा मतलब अलग ही चीज़ें फील होंगी कि हम क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि खुद को मतलब अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद मतलब वहाँ जाके ये चीज़ें सोचोगे। अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति करती हैं ना तो ये चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर आएंगी। आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आप उस टाइम ये बोला जाता है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि जो हमारे रक्षा के लिए हमारे देवता होते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं हमसे। उस टाइम में जो ये मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम पे इफ़ेक्ट डालती हैं, कि हम पे असर करती हैं, कि गलती से हम उनके मतलब अटैच में आ गए तो वो हम पे हावी हो सकती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे देवता हमारी रक्षा नहीं करते। इसलिए मतलब हो सके तो इस टाइम मतलब घर से बाहर जितना अगर नहीं है तो मत निकलो, क्योंकि मैंने मतलब हमारे खुद के मतलब वहाँ परिवार में भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं, यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब किसी में कुछ आ जाता है तो किसी में कुछ आ जाता है। इसलिए मतलब इन चीज़ों से बचो, कि मतलब अगर आप इन चीज़ों में थोड़ी ज़्यादा आप 3 दिन की सेफ्टी कर लो ना, क्योंकि अगर, और हाँ इस चीज़ में आप एक चीज़ और ऐड कर लो कि आप उस टाइम नाम जाप करो, कि वो आपके आजू बाजू एक ओरा, आपका जो उस नाम का ओरा बनेगा, उससे आपकी रक्षा ऑटोमेटिक होगी, कि जो आप नाम जाप कर रहे हैं प्रभु उससे आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा उनका नाम है। इसलिए उस टाइम हमें
उनके नाम का जाप करना चाहिए। आप जिस भी भगवान में मानते हैं उनका नाम जाप करिए, वो आपकी रक्षा खुद कर लेंगे। और हो सके तो, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं, कि देखा जाए तो जैसे मतलब कुछ में नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो वो मतलब कहीं भी आ जाती हैं। फिर उन लोगों को एक डर लगा रहता है कि कहीं हम कहीं शादी वादी में जाए और वहाँ गलती से मतलब आ जाए तो मतलब सबको मतलब उस चीज़ का असर पड़ता है कि खुशी के टाइम में अब ये चीज़ें क्या हो गई। इसलिए हो सके तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। कि आज हम बच्चा 1 साल का नहीं होता, उसे परफ्यूम लगाने लग जाते हैं, क्यों? उससे क्या हो रहा है? क्यों बदबू आ रही थी उसके शरीर में से? ऐसा नहीं है, वो बच्चा छोटा है अभी। आजकल तो होता है क्या है, छोटे छोटे बच्चों को मेकअप करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा उनकी नाजुक सी बेचारा उनकी स्किन है, तो हमें उन्हें सेफ रखना है कि उन्हें इन झमेलों में नहीं, क्योंकि उसमें केमिकल मिले हुए आते हैं। इसलिए हो सके इन चीज़ों से हमें बचाना चाहिए ताकि हमारा बच्चा सेफ रहे। क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा सुरक्षित है तो ये समझो सब सुरक्षित है। इसलिए जब मतलब खुद के बच्चे पे ही मुसीबत आ, ये ज़्यादातर लेडीज़ों में ज़्यादा होती जेंट्सों में भी है, लेकिन लेडीज़ों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें लेडीज़ों में ज़्यादा असर करती हैं। एक मैं मतलब वैसे बताती हूँ कि मतलब एक लड़की का पीरियड टाइम यूँ कहें कि मतलब यहाँ ससुराल उसका कहीं दूर है, मायका हमारे यहाँ है, कि वो कहीं मतलब ससुराल में जीमने गई थी, कि उसका मतलब पीरियड टाइम चल रहा था। और उस टाइम वो मतलब वो होता है ना खुशी में, कि कुछ लोगों को जीमने का बड़ा शौक़ होता है। कि हमारे इधर मतलब राजस्थान में मतलब जो हम मतलब वैसे बोला जाए तो पार्टी वार्टी होती है, तो हम जैसे सेरेमनी करवाते हैं, तो किसी के कुछ हो गया तो वो मतलब जीमना करते हैं, तो उस तरह से वो जीमने गई थी। तो अब वो एक घर के सामने मतलब वापस आ रहे थे, तो उनके जो साथ में थे वो थोड़ा पीछे रह गए थे, तो उनका इंतज़ार कर रही थी। और उस टाइम उसका पीरियड टाइम चल रहा था। कि पीरियड टाइम में हमें ऐसी चीज़ें असर डालती हैं कि वो उस घर के सामने खड़ी थी जिस घर के अंदर पहले किसी ने कुछ किया था, कि यूँ कहें कि लड़की ने अपने आप को कुछ करके वो भगवान को प्यारी हो गई। तो वो वहाँ खड़ी थी, तो अचानक से मतलब पता नहीं उसको क्या हुआ, कि वो अचानक से मतलब ऐसे कि उसे कुछ दिखने लग गया, कि मतलब घर आते ही उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो वहीं खड़ी थी दरवाजे के बाहर। उसमें ही उसे इतना हो गया कि घर आते आते तो उसे मतलब कुछ दिखने लग गया। फिर मतलब बाकी हस्बैंड को बताया, नंदों को बताया, लेकिन अब बिलीव कौन करे कि यह कुछ नहीं है, हमारे तो मतलब हनुमान जी हैं घर के सामने, वो थोड़ी आने देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब पीरियड्स टाइम में हनुमान जी क्या करेंगे? क्योंकि जब हम खुद अपनी सेफ्टी नहीं कर रहे तो भगवान ये बोलते हैं तुम भी तो कुछ करो। कि तुम खुद मतलब दावत दे रहे हो तो वो तो आएंगे ही ना। तो फिर वो मतलब घर आके बताया तो किसी ने कुछ विश्वास नहीं किया। तो एक दिन तो ऐसी कंडीशन हो गई कि चलते चलते ही मतलब बेहोश होकर गिर गई। तो उन्हें तुरंत जब पीरियड्स टाइम ख़त्म हो गया तो प्रॉब्लम तो तब चलेगी ना, क्योंकि वो तो आ चुकी हैं। तो तब हुआ तो उन्हें मतलब हनुमान जी की भभूत वभूत लगाई गई। उनके खुद के घर में हनुमान जी, बाहर उनके घर के सामने हनुमान जी हैं। तो लेकिन उस टाइम उनको इतना असर नहीं हुआ। और एक चीज़ और होती है, जैसे ही मतलब वो होता है ना कि मतलब एरिया कि जैसे मतलब काकड़ बोलते हैं। काकड़ मतलब कैसे बताऊं, कि जैसे दुल्हन आती है तो बीच में एक मतलब वो पड़ता है ना कि मतलब एरिया क्रॉस हो गया। जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी ऐसे मतलब सीमाएं होती हैं। जैसे ही सीमा क्रॉस करके आते हैं लोग तो वो जो नेगेटिव चीज़ें उस सीमा के उस पार रह जाती, इस पार नहीं आती। बहुत सी बार ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत सी बार मतलब सीमा के इस पार नहीं आती, वो सीमा के उसी पार रह जाती, क्योंकि वापस तुम जाओगे तो फिर तुम्हें असर करेगी। तो ऐसे मतलब होता है कि हमें पीरियड टाइम में जितना बचा जा सके हमें बचना चाहिए। ज़्यादा क्या होगा, 3 दिन हम घर में रहेंगे ना, तो उससे ये हमारी जो ज़िंदगी भर की लाइफ है उसे तो हम बर्बाद नहीं कर सकते ना। अगर वो 3 दिन के चक्कर में हम हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर ले कि उस
होने के बाद तो एक एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं नहीं सफ़ेद चीज़ नहीं खाना, नहीं नहीं दूध नहीं खाना, कहीं जिम नहीं गए, नहीं नहीं बर्फ़ी नहीं खानी। तो ऐसे उस टाइम ऐसे ही रोक टोक लग जाती है कि जैसे ही सफ़ेद चीज़ खाई, घर पहुँचेंगे नहीं उससे पहले मुसीबतें हम पे हावी होने लग जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हालांकि अगर आप भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा और उससे आपकी जो मतलब आपकी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर तो ये बोला जाता है कि अगर आप भगवान की शरण में हो, हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर नेगेटिव चीज़ें हमारा क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए जितना हो सके अपने आराध्य को पूजे। ऐसा नहीं है, बहुत सी बार होता क्या है कि हम ऐसे लोग होते गांव में, अधिकतर ऐसे लोग मिलते हैं कि किसी ने ये बोला वहाँ मतलब भूत प्रेत निकालते, वहाँ जाओ। उन्होंने वहीं पे निकलाया था, किसी की बात सुन ली, वहाँ भेज दिया। उधर नहीं ठीक हुआ तो उधर भेज दिया, उधर नहीं ठीक हुआ तो उधर भेज दिया। तुम खुद के देवताओं को पूजो पहले, कि तुम्हारे देवता अगर खुश हैं तो वो तुम्हारी खुद रक्षा कर लेंगे। कि मतलब तुम्हारे देवता, अगर तुम दूसरे को पूजने जा रहे हो अपने को भूल के, तो अपने खुद के और नाराज़ हो जाएंगे कि जो थोड़ी बहुत मुसीबतें थी वो और बढ़ जाएंगी, कि वो भी रुष्ट हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि जाओ अब तुम दूसरे के पास ही जाओ, हमारे पास क्यों, पहले क्यों गए थे उनके पास। तो ऐसा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को, अपने देवताओं को, मतलब अपने आप को तो नहीं है कि अपने आप को भी इस चीज़ के लिए तैयार करो कि हमारे देवताओं में इतनी शक्ति है कि वो हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने देव लोगों को मानो कि वो हमारी रक्षा करेंगे। हमारी जैसे माता है, बालाजी है, तो किसी के घर में बालाजी पूजते हैं, किसी के में बालाजी नहीं, तो माता तो है, तो जो है उसे पूजो, वो अपने आप आपका बेड़ा पार लगा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।